वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि जब से उसका आईपीओ लिस्ट हुआ है वो तब से आज तक ऑलमोस्ट इसको इस आईपीओ को लिस्ट हुए 1 साल हुआ है। तब से वो आईपीओ का जो पर्टिकुलर जो प्राइस का जो स्टॉक है वो हमेशा गिरता ही जा रहा है। और अगर आज की डेट में उसे चेक करोगे तो उसमें 40% वो डाउन चल रहा है जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है। जो इसको आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी 17 मई 2022 को। तो मैं आपको स्टॉक का नाम सबसे पहले बताता हूं। स्टॉक का नाम है एलआईसी। एलआईसी का जो शेयर का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 35% डाउन है जब से ये लिस्ट हुआ है। और अगर मैं इसके अपर बैंड की बात करूं, जो अपर बैंड पे जब इन्होंने बिड करी थी उससे अगर कंपैरिजन करोगे तो ये ऑलमोस्ट 40% डाउन है। बट इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो एलआईसी का जो शेयर है वो क्यों 40% डाउन है, इसके क्या रीजंस हैं और आपको अब इसमें कैसे अपनी पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए और आपको इसमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। बट मेक श्योर अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम हो और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स अंडरस्टैंड जो एलआईसी का जो शेयर है, इसकी जब आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी जो 17 मई 2022 को हुई थी, और तब से अगर आप आज की डेट में अगर इसे देखोगे तो ये 40% डाउन चल रहा है। तो मैं आपके इसके स्टॉक्स के बारे में बताता हूं। जो ये आईपीओ का जो स्टॉक है इसका बेसिकली क्या हुआ है, इसका 2 लाख करोड़ का, सबसे पहले 2 लाख करोड़ का इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो इसका डाउन गया है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, जब ये आईपीओ की जब लिस्टिंग हुई थी ऑन ऑन द वेरी सेम डे ये 8% डिस्काउंट पे तो लिस्ट ही हुआ था। तो अगर इसके स्टॉक की जो प्राइस है, जो स्टॉक का इश्यू प्राइस था वो बेसिकली था आपका 949, और जब ये लिस्ट हुआ ना, ये लिस्ट हुआ 867। दैट मींस कि 8% का तो इसका डिस्काउंट पे ही लिस्ट हुआ था। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था तब ये लिस्ट हुआ था तब इसका था 5.48 लाख करोड़। और अगर आप आज की डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो इसका है 3.58 लाख करोड़, जो कि एलआईसी जो कंपनी है वो 13 पोजीशन पे आ गई है। और जब ये लिस्ट हुई थी ये सेकंड पोजीशन पे थी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में, और अब ये 13% पे आ गई है। अब इसके क्या रीजन है कि जो एलआईसी का जो शेयर है वो कंटिन्यूसली डाउन करते जा रहा है। देखो इसके ना 3 से 4 रीजन है। अगर आप उन 3-4 रीजन को समझ जाओगे और जब वो आपके जो रीजन है जब ये पॉजिटिव हो जाएंगे और उस हिसाब से अगर आप इस स्टॉक में एंट्री करोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। तो सबसे पहला रीजन ये है कि जो मार्केट कंडीशन है, जो मार्केट है वो बेसिकली अभी मार्केट ना एक पॉजिटिव वे में है ही नहीं। क्योंकि जब से एलआईसी का आईपीओ का शेयर लिस्ट हुआ है, आपको पता है जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सारी कंट्रियां, ये इंडिया में नहीं, अगर आप यूके चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, सारी कंट्रीज के जो स्टॉक्स हैं वो गिरते जा रहे हैं क्योंकि मार्केट कंडीशन ही पॉजिटिव नहीं है। सेकेंड रीजन क्या है कि जैसे ही आरबीआई का जब एक बजट आया था 2023 का, उसमें उन्होंने टैक्स पॉलिसीज में बहुत चेंज करे थे। क्योंकि क्या होता था, पहले क्या होता था, आपको एटीसी एटीडी में आपको ना टैक्स के बेनिफिट मिलते थे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम जो भी है XYZ, उसमें आपको ना 1 लाख रुपए का आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता था, आप टैक्स सेव कर सकते थे अगर आप कोई पॉलिसी कराते थे। तो अब क्या हुआ है, जैसे 2023 का जो हमने बजट प्रपोज किया है उसमें इन्होंने टैक्स स्लैब में इन्होंने चेंजेस कर दिया। उन्होंने क्या कहा है कि अब आपको एटीसी और एटीडी का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो पहले क्या होता था कि जो आरबीआई था ना वो बेसिकली ना आपको एनकरेज करता था कि आप पॉलिसी कराओ जिससे कि आपको टैक्स का बेनिफिट हो। अब लोगों को पता है कि जैसे टैक्स का बेनिफिट होना ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ पॉलिसी है वो डिक्रीज हो गई है, और जैसे डिक्रीज हुए हैं तो उससे क्या हुआ है, जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हो गया। कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है तो कंपनी के नेट प्रॉफिट कम हुए, तो नेट प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी एक ग्रोइंग स्टेज पे नहीं है। तो इससे क्या हुआ है कि जो सेंटिमेंट है, जो पर्टिकुलर पॉलिसी, अब ये मैं पॉलिसी खाली एलआईसी की बात नहीं कर रहा, ये अगर आप अदर कंपनीज की भी बात करोगे, आप प्राइवेट प्लेयर्स की बात करोगे तो वहां पे भी नेगेटिव है। बट एलआईसी में ज्यादा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि एलआईसी का जो कोर बिजनेस है वो एजेंट बेसिस पे है। क्योंकि एलआईसी का जो भी बिजनेस आता है वो ज्यादा ऑनलाइन नहीं आता। अगर मैं अदर कॉम्पिटिटर्स की बात करूं, एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और आप बजाज एलियोंस के लाइफ इंश्योरेंस, सारे जो पॉलिसी है ना इनमें ऑनलाइन बहुत इनका मार्केट है। बट अगर आप एलआईसी की बात करोगे तो इनका जो कोर बिजनेस है वो बेसिकली आपका है एजेंट्स के ऊपर डिपेंड। तो जैसे आपको पता है हम डिजिटलाइजेशन में मूव होते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम ऑनलाइन चीजों को अडेप्ट करते जा रहे हैं, तो अभी जो एलआईसी है ना वो बेसिकली ऑनलाइन के लिए इतना तैयार नहीं है। तो जब तक एलआईसी एक अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाता
और एजेंट पे डिपेंड होना नहीं कम करता, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एलआईसी के लिए एक नेगेटिव न्यूज ही रहेगी। और अगेन इसका जो सेकंड जो इसका नेक्स्ट रीजन है वो बेसिकली क्या है, जो इसके कॉम्पिटिटर है ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको जैसे पता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो उनके पूरा बिजनेस प्रोसेस होता है उसमें वो बेसिकली ना अपने कस्टमर को एक बहुत यूजर फ्रेंडली सर्विस देते हैं। अब बट एलआईसी क्या है, जैसे कि आपको पता है कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी का मिक्सचर है, तो इससे क्या है कि इनके जो बेसिकली जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ना, ये अपना इतना अच्छा कर ही नहीं पा रहे, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब आपको इसमें क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप एलआईसी का आपने शेयर अगर आपने ले रखा है, तो अभी एज ऑफ नाउ मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि अगर अभी आज की डेट में अगर आप निकलते हो, तो उस सिनेरियो में अगर आपने जब आईपीओ लिस्ट हुआ था तब खरीदा होता और अब आज की डेट में निकलोगे तो आप 40% लॉस में निकल रहे हो, तो आपका 40% तो आपका ऑलमोस्ट लॉस चल ही रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अभी ना जैसे मार्केट कंडीशन जब तक पॉजिटिव नहीं होती तब तक तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। अब जो टैक्स स्लैब है, अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करूं तो टैक्स में तो कोई मेरे को लगता नहीं कि चेंजेस आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एनकरेज करना था पहले पॉलिसीज के लेके, अब तो उन्होंने एनकरेज करना कम कर दिया। तो उस सिनेरियो में आपका तो उनकी तरफ से तो कोई पॉजिटिव न्यूज आनी नहीं है, जो कि नेक्स्ट ईयर तक। अब जैसे जैसे जब रशिया यूक्रेन का वॉर सेटल होगा, जैसे जैसे ये धीरे चीजें नॉर्मलाइजेशन होगा, तब बेसिकली हो सकता है कि इंडियन मार्केट में पॉजिटिव आए, और जब इंडियन मार्केटिंग में पॉजिटिव न्यूज आएगी तो जो स्टॉक है वो बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप निफ्टी से भी कंपेयर करोगे ना, अभी जैसे निफ्टी में अप ट्रेंड रैली आई है जो कि ऑलमोस्ट 10 to 15% की आई है, बट अगर आप एलआईसी की बात करोगे ना तो एलआईसी का स्टॉक अभी नहीं बढ़ा है। एलआईसी का स्टेक अगर मैं आज की डेट में भी बात करूं ना, अगर इसकी मैं आपको आज की डेट का भी बता देता हूं कि इसमें क्या चल रहा है। अगर आज की डेट में भी देखोगे ना तो एलआईसी जो है ना वो 0.95 रुपीज अभी आपका डाउन ही चल रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं एक मंथ के अंदर, एक मंथ में अगर देखोगे तो जो कंपनी का जो स्टॉक है ना वो बढ़ा है, वो ऑलमोस्ट बढ़ा है आपका 4.12%। मतलब कि 1 मंथ में बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे ना जैसे ये मार्केट जो सेंटीमेंट है ये थोड़े से पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होते जाएंगे, जितना निफ्टी बढ़ रहा है उतना तो नहीं बढ़ेगा, बट थोड़ा जरूर बढ़ेगा। तो अभी इसके क्वार्टर जो इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, आपको उसका वेट करना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और अगर ये इसका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, तो उस सिनेरियो में तो आप होल्ड कर सकते हो। और अगर आप इसमें अगर आपके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो उस सिनेरियो में आपको ना एक पर्टिकुलर एक स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी इतनी रिस्क एपेटाइट है, और इस पर्टिकुलर रिस्क पे अगर वो हिट कर देता है तो आई विल एग्जिट। क्योंकि आपको इसमें समझना होगा कि आपका ना रिस्क डिफाइन होना चाहिए। अगर आपका रिस्क डिफाइन है तो उस सिनेरियो पे आप इस स्टॉक में अच्छे से एंट्री कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव मिली हो और अगर आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि आपको अपकमिंग आपको वीडियो मिलती रहेंगी, एंड दैट विल हेल्प यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।